नमस्कार निवेशकों, इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के इस नए अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन। लगभग एक मास पहले मैंने आशा जताई थी कि मार्केट्स बॉटम के नज़दीक हैं और उसी के अनुरूप मार्च में निफ्टी ने लगभग 22,200 का एक लो बनाया और वहाँ से सभी बड़े इंडिसेस ने हमें 8 से 10% की अच्छी खासी रिकवरी दी है। यह रिकवरी अभी और कुछ दिन जारी रहने की उम्मीद है, परंतु इजराइल, यूएस तथा ईरान के बीच युद्ध के चलते वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक रिसेशन के हालात पैदा होते दिख रहे हैं। आने वाले कुछ महीनों में बाजारों में अनिश्चितता का माहौल बना रह सकता है और एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के चलते निवेशकों को सावधानी बरतने का सुझाव है। भारतीय बाजारों का रुख 3 प्रमुख आंकड़ों पर निर्भर करेगा। पहला, कच्चे तेल अर्थात क्रूड ऑयल के बाजार भाव पिछले एक वर्ष से एवरेज 55 से $60 प्रति बैरल की रेंज में रहे थे, परंतु गल्फ वॉर के कारण यह $120 प्रति बैरल तक उछलने के बाद अब फिर से $90 प्रति बैरल के पास पहुंच चुके हैं। यदि ये युद्ध बंद भी हो जाता है, यानी अगर सीज फायर भी हो जाता है, तो उसके बाद भी क्रूड ऑयल का भाव $80 to $85 प्रति बैरल के आसपास सेटल होता दिखता है, जिससे भारत के लिए पिछले वर्ष की अपेक्षा 50 to 60% अतिरिक्त खर्च करना होगा क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर। दूसरा अहम सूचकांक जिस पर हमारी नज़र रहेगी वह है इंटरनेशनल मार्केट में रुपए की स्थिरता। पिछले दिनों भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 95 रुपीज़ तक लुढ़क गया था और अभी 93 रुपीज़ प्रति डॉलर के आसपास चल रहा है। रुपए की तेज़ गिरावट के कारण हमारी इकोनॉमी पर एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट का दबाव बढ़ा है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर डॉलर टर्म्स में भारत की जीडीपी फिर एक बार चौथे स्थान से फिसलकर छठे स्थान पर पहुंच गई है। रुपए की लगातार कमजोरी के कारण विदेशी निवेशक अर्थात एफआईआईज भारत में निवेश से कतरा रहे हैं। तीसरा अहम सूचकांक जिस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी वह है निफ्टी विक्स, जो हमारे बाजारों की वॉलेटिलिटी को दर्शाता है। मार्च में विक्स 25 के आंकड़े को पार कर गया था, जिसके कारण हमारे बाजारों में तेज़ गिरावट देखी गई। फिलहाल विक्स 20 के आसपास है और जब तक यह 15 के आसपास सेटल नहीं होता, हमें किसी बड़ी तेज़ी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। भारतीय तथा दुनिया भर के बाज़ारों में रोज़ तेज़ उठापटक देखी जा रही है, जिससे स्पेकुलेटिव ट्रेडर्स को बड़े नुकसान का अंदेशा बना हुआ है। तो दूसरी ओर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के मन में भी रिसेशन की आहट सुनाई दे रही है, जो एक लंबे समय तक इनसिक्योरिटी की भावना पैदा करती है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि सोच समझकर निवेश करें और समय समय पर प्रॉफिट बुक करते रहें। हमें वर्ष 2026 के लिए आने वाले समय में निफ्टी में 22,000 से 26 to 27,000 तक की रेंज दिखती है। यदि आपने 22 से 23,000 के निफ्टी लेवल पर निवेश किया है तो 25 से 27,000 के लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार रहें। आने वाले दिनों में जैसे ही युद्ध की समाप्ति अर्थात सीज़फायर की घोषणा होती है तो प्रॉफिट बुकिंग का एक अच्छा अवसर मिलने की उम्मीद है। हमें आने वाले दिनों में एक उछाल के बाद बाज़ारों में पुनः बड़ी गिरावट का खतरा दिखता है, जो इकोनॉमिक रिसेशन के कारण उत्पन्न हो सकता है। गोल्ड सिल्वर में गिरावट पर निवेश करने के मौके आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके ढूंढ सकते हैं, परंतु किसी भी निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य ले लें। आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।